राजस्थान वीरों की धरती, संस्कृति और लोक कला की पहचान वाला राज्य है। वही राजस्थान जहां की मिट्टी की खुशबू में इतिहास बसता है। लेकिन इस मिट्टी में अब एक अंधेरा घुल रहा है और यह अंधेरा नशे का है। एमडी ड्रग्स, म्याऊ म्याऊ, व्हाइट मैजिक, पार्टी ड्रग, नाम चाहे जो भी हो, असर एक ही है। यह नशा जो कभी क्लबों और पार्टियों तक सीमित था, अब गांव गांव, गली गली और यहां तक कि बच्चों के कमरों तक पहुंच चुका है। तो आज सवाल है, क्या राजस्थान अगला उड़ता पंजाब बनने की ओर बढ़ रहा है? खेतों में नीली बढ़ चुकी लाशें उगाई जा रही हैं और खामोश है तंत्र, खामोश है वो व्यवस्था जिसे यहाँ के लोगों ने चुना है अपने सरमाएदार के रूप में। इसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बाड़मेर में एक बीट कांस्टेबल को छोटी सी सूचना मिलती है और एक ऐसा राज खुलता है जो पूरे देश को हिला देता है। राजस्थान की बाड़मेर के रेगिस्तान में रेत में एक फैक्ट्री छुपी हुई, जहां से 40 लाख रुपए की सामग्री मिलती है जो आगे चल के 100 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बनाने वाली। तस्कर रमेश बिश्नोई अब राजस्थान का ड्रग किंग कहा जा रहा है। यह आदमी पहले भी जोधपुर और प्रतापगढ़ में ऐसी फैक्ट्रियां लगा चुका था। इसका तरीका साफ है, सुनसान जगह जहां कानून और समाज की नजर तत्काल ना पड़े। लेकिन कानून अगर अपने जो उसकी पहुंच का क्षेत्र अगर नजर नहीं पड़ने जैसा है, तो फिर उसे लागू करने वाले हाथों पे बड़े सवाल उठते हैं। सामाजिक व्यवस्था के लोग या चुने गए जनप्रतिनिधि अगर इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं और वो जनता का ध्यान केवल पीने के पानी, पहुंचने के साधन, बिजली, पानी और मेडिकल तक रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मिलीभगत के बड़े सवाल उठते हैं, नेताओं पे भी, पुलिस पे भी और तमाम सिस्टम पे भी। तो यह बाड़मेर में फैक्ट्री पकड़ी गई, ये व्यक्ति लगातार ऐसा कर रहा है। और सोचिए, किताबों और सोशल मीडिया से पढ़ के एमडी ड्रग्स बनाने की ट्रेनिंग, और मुंबई के जो मास्टरमाइंड हैं वो ब्रजू शुक्ला से लेकर खेत मालिक पांगीलाल तक, हर कोई इस जाल में फंसा नजर आता है। फर्जी कंपनियां, नकली नाम, फर्जी केमिकल खरीदना फर्जी कंपनियों से। तो बड़ी चीज यह है कि गुजरात, महाराष्ट्र और प्रतापगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 88 करोड़ रुपए का केमिकल जो छुपाया हुआ था, यह जो बरामद हुआ है, यह खेल सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश को जकड़ने की तैयारी में। और राजस्थान की कमजोरी क्या है? क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा, बीएसएफ पे बड़े सवाल। 2.5 सालों में कहा जा रहा है कि कई किलो हेरोइन, कई केस सीमावर्ती जिलों से ड्रोन से पैकेट गिराए जा रहे हैं। पंजाब पहले कभी सक्रिय था, अब गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर जिसमें। आप ये देखिए कि पंजाब में जरूर 20 से 30 किलोमीटर पर एक बटालियन है, जबकि राजस्थान में कहा जा रहा है 50 किलोमीटर पर। तस्करों के लिए गोल्डन कॉरिडोर है, आईएसआई से लेकर खालिस्तानी आतंकियों तक सबके तार इस व्यापार से जुड़े। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहता है कि अभी भी हॉटस्पॉट है बाढ़ में, क्योंकि ये नशा जो है एक पाउडर या क्रिस्टल नहीं है, ये एक परिवार की, एक समाज की बर्बादी है। राजस्थान का युवा जिसे कल का इतिहास गढ़ना है, आज स्मैक और एमडी में डूबा हुआ बैठा। 2021 में कहा जा रहा है कि बाजार में 1 ग्राम एमडी करीब 9-10 हजार रुपए का मिलता, आज 1000 रुपए में मिलता, या पता नहीं, ऐसी जो मीडिया से खबरें आ रही। तो ये जहर बहुत सस्ता हो गया। सस्ता जहर सीधा गरीब तक के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। जयपुर पुलिस के अगर आंकड़े देखें तो 80% अपराधों की जड़ में नशा है। रिक्शा चोरी से लेकर वाहन लूट, चैन स्नैचिंग, नशे की लत के लिए गांव में स्मैक पहुंच गई। कॉलेजों में गांजा, कोकीन, एमडी, अमीर तबके के लोग इसे स्टेटस सिंबल मान रहे हैं और सोशल मीडिया इसे तस्करों के लिए नया अड्डा बता रहा है। याद है जब 83,000 फॉलोवर वाली एक इंस्टाग्रामर जो है भाविका चौधरी एमडी के साथ पकड़ी गई, सप्लायर। और बड़ी बात यह है कि जब ये तस्कर जमानत पे छूटते हैं तो युवा इसे हीरो की तरह क्यों देखते हैं? मेरा यार जमानत पे आया, ये स्टेटस सोशल मीडिया पर डालना, ये मानसिकता समाज को खोखली करने वाली। सवाल ये है, पुलिस कर क्या रही है? नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? दुख की बात कि राजस्थान में तो कई पुलिसकर्मी तस्करों से मिले पाए।
योजनाएं बनी, 2022 में एक राष्ट्रीय नीति भी आई, नशा मुक्त भारत अभियान, नारकोटिक ब्यूरो कार्रवाइयां कर रहा है। जयपुर में पुलिस ने क्लीन स्वीप ऑपरेशन भी चलाया। 2022 में गहलोत सरकार ने एंटी नारकोटिक्स यूनिट भी बनाई, लेकिन क्या काफी है? काफी होती तो ऐसी फैक्ट्रियां मिलती, क्योंकि तस्करों की चालाकी इन योजनाओं से बहुत तेज आ गई। बड़ा सवाल यह है कि नशे की लत जो दो लोग हैं, एक अपराध सिंडिकेट जो चला रहे हैं, दूसरा जो इसके शिकार हो रहे हैं, लोग उन्हें अपराधी की नजर से देख रहे हैं। जो शिकार हैं वो बीमार हैं, पर बीमारी का इलाज होता है। क्या पर्याप्त पुनर्वास केंद्र राजस्थान में है? क्या बच्चों और युवाओं तक जागरूकता ले जाने वाले लोग हैं? पता नहीं। फिल्मों में, वेब सीरीज में, कोई वेब सीरीज आपको क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें नशा करते हुए नहीं दिखा। एक लाइन बहुत हल्के से रंग में लिखी जाती है, इंजूरियस टू हेल्थ एंड सो कॉल्ड। तो बड़ी चीज ये है कि कई जगह, जैसे जालोर के एक सांचौर में अभी जो डीवाईएसपी लगे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को नशे के खिलाफ जो है वो मैसेज दे रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। क्योंकि ये तो क्लियर, सरकार वो रही हो, ये हो या आगे हो, ये कमजोर रहेगी इनके सामने या मिली भगत रहेगी। सिस्टम तो जो है वो सिस्टम की तरह ही काम रोकेगा कौन? क्योंकि जहां सरकारें कमजोर हैं, वहां समाज ही देश को बचाता है। और युवाओं को यह समझना होगा कि रोमांच नहीं है, ये बर्बादी है, ये जहर बहुत गहरा है, समाज को आगे आना होगा। लेकिन इस जहर से गहरा राजस्थान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी परंपराएं हैं, जरूरत है जागरूकता की, शिक्षा की, सहयोग की। और ये लड़ाई सिर्फ कानून नहीं लड़ सकता, ये लड़ाई परिवार लड़ेगा, समाज लड़ेगा, हम सब मिलके लड़ेंगे। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये जहर हमारी आने वाली पीढ़ियों को निगल जाएगी। राजस्थान में हर सुबह रोज सूरज उगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम आने वाली सुबह अपने बच्चों के चेहरों पे उजाला देखना चाहते हैं या नशे की काली? फैसला हमारे हाथ में है। आज हम अगर सजग हुए तो कल ये धरती फिर से उसी वीरता, उसी संस्कृति और उसी जीवन से भर जाएगी। इसकी पहचान राजस्थान। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए, नशे के खिलाफ आवाज उठाइए। याद रखिए, लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, लड़ाई हमारी है, आपकी है, मेरी है और पूरे सिस्टम, पूरे समाज की। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए।